वन पीस सीजन 1 एपिसोड 4। तो 3 लोग अपनी शिप में लूटे हुए सामान को देख रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक छोटी बोट आ रही है। तो वो देखते हैं कि उस बोट में एक लड़की है। तो वो लड़की उनको बोलती है कि थैंक्स, क्या आप सब असली हैं, और अगर हाँ तो आप मुझे पानी पिला दो और उसके बदले मैं तुमको ये सारा पैसा दे दूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। वो बोलते हैं लेकिन उससे पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। और वो तीनों लोग उस छोटी बोट पर चले जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं और उसमें एक टेडी निकलता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो लड़की उनकी बड़ी बोट को लेकर चली जाती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें वो पसंद आए तो मेरी पूरी बोट रख सकते हो। वो तीनों उस पर चिल्लाते हैं, तुमने हमको धोखा दिया। और वो बोलती है, लगता है कि जल्दी ही मौसम बदलने वाला है और तेज बारिश होने वाली है। तभी तेज लहरों में उनकी बोट डूब जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जोरो पूछता है लफी से, हम कब तक लैंड पर पहुँचेंगे। लफी बोलता है, मुझे नहीं पता, हम तो बस हवा और लहरों के साथ जा रहे हैं, कभी न कभी तो लैंड पर पहुंच ही जाएंगे। जोरो उस पे चिल्लाता है और बोलता है कि तुम किंग ऑफ पायरेट बनना चाहते हो और तुम्हें नेविगेशन की कोई आम नॉलेज भी नहीं है। लफी बोलता है, तुम भी तो एक बाउंटी हंटर थे जो समंदर में घूमता रहता था। जोरो बोलता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। जब मैंने अपने आप को ऐसा कहा हो तो बस एक आदमी की खोज में निकल पड़ा था और फिर कभी अपने विलेज वापस नहीं जा सका, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए मैं पायरेट्स की शिप के पीछे चला गया। लफी बोलता है, इसका मतलब तुम कहीं खो गए थे। तभी जोरो उस पर चिल्ला देता है और लफी की हैट हवा में उड़ जाती है और लफी ये देख घबरा जाता है और वो हवा में ऊपर चली जाती है। वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो दिखाते हैं जब लफी छोटा होता है वो शैंक को बोलता है कि मुझे भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर ले चलो, मुझे भी पायरेट बनना है तुम्हारी तरह। वो उस पे हंसने लगता है। तो दूसरे आदमी बोलते हैं कि एक गुड स्विमर होने का मतलब ये नहीं कि तुम एक पायरेट बन सकते हो। लफी बोलता है, मैं एक गुड फाइटर भी हूँ। सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो शैंक उसे जूस दे देता है पीने के लिए। सब ये देखकर फिर उस पे हंसने लगते हैं। तभी कोई दरवाजे को लात मारकर अंदर आता है और वो उस लेडी को बोलता है कि हम माउंटेन बैंडिट्स हैं और मुझे 10 बैरल अल्कोहल चाहिए। वो मना कर देती है कि सारी अल्कोहल खत्म हो गई है। तो वो बोलता है कि फिर ये पायरेट्स क्या पी रहे हैं। वो बोलती है कि नहीं, ये जो पी रहे हैं ये आखिरी स्ट्रोक था। तो शैंक उसे बोलता है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन तुम ये बोतल ले सकते हो, ये अभी ओपन भी नहीं हुई है। तभी वो उस बोतल को तोड़ देता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो बोलता है कि मेरे सर पे 8 मिलियन बैरी का प्राइस है और एक बोतल मेरे लिए काफी नहीं है, तो मेरी इंसल्ट मत करो। तो शैंक्स बोलता है कि फ्लोर गीला हो गया है और वो उसे साफ करने लगता है। तभी वो अपनी तलवार से और भी सामान तोड़ देता है और बोलता है कि अब अच्छे से सफाई करो। शैंक्स वहाँ बैठ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। तभी सब हंसने लगते हैं। लफी बोलता है कि तुम सब हंस क्यों रहे हो, ये फनी नहीं था, ऐसा कुछ होने के बाद तुम हंस कैसे सकते हो। शैंक बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन उसने मेरे ऊपर सिर्फ वाइन ही तो गिराई है, इसके लिए मैं गुस्सा नहीं हो सकता। तभी लफी कुछ खाने लगता है और वो देखता है कि तुम क्या खा रहे हो, और वो चिल्लाता है और उसे उल्टा करके हिलाने लगता है और बोलता है कि निकालो तुमने जो भी खाया है। तभी लफी के पैर लंबे हो जाते हैं और सर जमीन में लगता है। वो बोलता है कि तुमने गम फ्रूट खा लिया है और जो इसे खाता है उसकी बॉडी रबड़ जैसी हो जाती है और इसकी वजह से तुम अब जिंदगी भर स्विम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। तो लफी उस माउंटेन बैंडिट्स के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैंक्स का मजाक उड़ाने की। वो बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा बच्चे। तभी कोई लड़की मेयर के पास भागती हुई जाती है और बोलती है, मेरी हेल्प करो। और दिखाते हैं कि वो माउंटेन बैंडिट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने उनका फेस देखा कैसा हो गया था। वो बोलता है, पायरेट्स बहुत कमजोर होते हैं। तभी लफी चिल्लाता है और बोलता है कि शैंक्स का मजाक उड़ाना बंद करो। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें देखकर बोलना चाहिए बच्चे, और जिसने भी आज तक मेरा दिमाग खराब किया है वो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। तभी मेयर उसको रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता लफी ने क्या किया है, पर इससे छोड़ दो और मैं तुम्हें इसके लिए पे भी कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे और लोगों को पता है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, लेकिन ये सीखने के लिए इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि इसका रिग्रेट तुम्हें अपनी नेक्स्ट लाइफ में होगा। सब बोलते हैं कि प्लीज लफी को छोड़ दो। तभी शैंक वहाँ आ जाता है और बोलता है कि अच्छा, बार इसलिए खाली था। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं और वो बोलता है कि तुम अभी तक यही हो। तभी शैंक बोलता है लफी को कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ सच में पिस्टल से तेज हैं। लफी बोलता है, शट अप। तो वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, पर इससे पहले तुम्हें कोई चोट पहुंचे
तुम यहाँ से चले जाओ और ज्यादा करीब आओगे तो वो तुम्हारा सर उड़ा देगा। और एक आदमी शेंक्स के सर पर पिस्तौल लगा देता है और सब हंसने लगते हैं और शेंक बोलता है कि तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। तभी शेंक का एक आदमी उसको जान से मार देता है। ये देख सब चौंक जाते हैं और वो सभी बैंडिट्स उन पे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत बेकार हो। तभी शेंक का आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम कोई संत महात्मा लोग हैं। शेंक बोलता है चाहे मुझ पर अल्कोहल फेंक दो या खाना फेंक दो या फिर मुझ पर थूक दो, मैं बात को हंस कर टाल देता हूँ और भूल जाता हूँ, लेकिन जब कोई मेरे दोस्तों को तंग करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो हंसने लगता है और वो लोग उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं। तो शेंक का एक आदमी उन तीनों को उड़ा देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ लड़ना है तो कोई वॉरशिप लेकर आओ। तभी वो घबरा जाता है और बोलता है कि रुक जाओ प्लीज, इस बच्चे ने हम पे अटैक किया था। तभी वो वहाँ से धुएं का एक बम मारता है और गायब हो जाता है और शेंक घबरा जाता है और सोचता है कि अब हम क्या करेंगे। उसका आदमी बोलता है चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। और वो लफी को लेकर एक बोट में चढ़ जाता है और लफी उससे भागने की कोशिश करता है। तभी वो लफी को पानी में फेंक देता है और हंसने लगता है। तभी पीछे से पता नहीं क्या आ जाता है और वो डर जाता है और सोचता है कि ये क्या है और वो उसे खा जाता है। और वो जैसे ही लफी की तरफ बढ़ता है तो शेंक आ जाता है और वो उसे देखकर डर जाता है। तो शेंक उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तो शेंक बोलता है लफी से कि हम पे तुम्हारा कर्ज रहेगा, मकीनों ने मुझे सब बताया कि कैसे तुम हमारे लिए लड़े और रोना बंद करो, यू आर ए मैन। और शेंक की एक आर्म कट जाती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, बस ये एक आर्म ही तो है। तो शेंक वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे पक्का मिस करोगे। और लफी बोलता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ खुद को ले जाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अब अपने तरीके से पायरेट बनूंगा। और शेंक बोलता है कि तुम कभी भी पायरेट नहीं बन पाओगे। फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक दिन जरूर बनूंगा और देखना तुम्हारे जैसे अच्छे और तुमसे भी अच्छे क्रू को इकट्ठा करूंगा और दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर भी ढूंढूंगा और किंग ऑफ पायरेट्स भी बनूंगा। सब उसे देखने लगते हैं। तभी शेंक उसे अपनी हैट दे देता है और बोलता है कि ये मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और शेंक सोचता है कि किसी दिन ये हैट तुम मुझे वापस देने आओगे, जिस दिन तुम एक पायलट बन जाओगे। तो दोबारा लफी और जोरो के सीन पर आते हैं। तो वो दोनों उस शिप में होते हैं और जोरो बोलता है इसे ठीक से पकड़ो, कहीं इसे फिर से ना गिरा दो। लफी उसे बोलता है थैंक्स। तो जोरो बोलता है मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। तो लफी एक बर्ड को देखता है और बोलता है कि चलो इसे खाते हैं। जोरो बोलता है लेकिन वो कैसे? तो लफी बोलता है तुम ये मुझ पे छोड़ दो। और लफी जैसे ही उड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो बर्ड उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है और वो उसे मुंह में पकड़ लेता है। ये देख जोरो घबरा जाता है और शिप को बड़ी तेज तेज चलाने लगता है। और 3 लोग भी उसी शिप पर चढ़ जाते हैं जिनको उस लड़की ने वहाँ छोड़ दिया था। तो वो जोरो को तलवार दिखाकर बोलते हैं कि बोट को रोको और अब ये बोट हमारी हुई। तो जोरो उन तीनों को पीट कर बोट चलवा रहा होता है। वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप फेमस पायरेट हंटर रोनोरोआ जोरो हो। जोरो बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को खो दिया, तो अब चुपचाप पैडल मारो। और जोरो पूछता है कि ये बगी कौन है? तो वो बताता है कि वो पायरेट शिप का हेड है और उसने डेविल फ्रूट भी खाया है और वो बहुत ही भयानक आदमी है। तो उस लड़की के पीछे कुछ आदमी भाग रहे होते हैं उससे मैप वापस लेने के लिए। वो बोलते हैं कि हमने अभी अभी ये ग्रैंड लाइन का मैप चुराया है और अगर हम ये वापस नहीं लेकर गए तो वो हमको मार देगा। तो कोई बोलता है कि कैप्टन बगी हमें आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है, वो उसे मारने के लिए बोलता है। तो कोई उस पे गोला दाग देता है। तभी लफी तेजी से जमीन की तरफ गिरता है। वो सब ये देख के हैरान थे कि आसमान से कोई कैसे गिर सकता है। लफी सोचता है कि मुझ पे तोप किसने चलाई, पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं सेफ हूँ। और वो लड़की उसे देखकर चौंक जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।